हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक छोटा सा चैनल में। और आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि रिलेशन और फंक्शन क्या है। तो रिलेशन और फंक्शन समझने से पहले बहुत ही बारीकी है इसका, वो आपको सीख और समझ के चलना है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं सीखेंगे और नहीं समझेंगे तो फिर आगे आपको सवाल बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग जो बिल्कुल इस सीरीज में जो है वो कंप्लीट एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें, आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे खुद से। इसलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे वन बाय वन, फिर हम लोग सवालों के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट। आपको रिलेशन का चैप्टर बनाने के लिए जब आप एक्सरसाइज खोलोगे एनसीईआरटी का 1.1, तो यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, उसके बारे में पता करना है। तो इससे पहले हमको वो तो समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। बोले हाँ सर। तो उससे पहले भी कुछ कुछ बातें हैं क्लास 11th की, वो भी आपको सीखना जरूरी है रिलेशन के लिए। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 डालेंगे कॉपी में और लिखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट 1 नंबर डालेंगे गुरुजी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1 आप डालेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 आप डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 1 यहाँ पे आप डालेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट 1, बहुत बढ़िया सर। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट 1। तो कॉन्सेप्ट 1 आपको सबसे पहली जो बातें समझनी है वो आपको समझनी है ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। क्या समझनी है? ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। सर ऑर्डर्ड पेयर क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 ध्यान देना मेरे भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं, ध्यान दोगे कि सर ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आपको सबसे पहली बातें समझनी है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। तो ऑर्डर पेयर कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। अगर कोई भी दो नंबर है, जैसे मान के चलो यहाँ लिख देते हैं 2, यहाँ लिख देते हैं ये, या फिर कोई दो वेरिएबल है, मान के चलो x या फिर y, अगर हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो अपने आप में ये क्या बन गया? एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। क्या बन गया? एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। लेकिन कंडीशन क्या है? ये दो नंबर जो है, जो दोनों नंबर लिखे हैं वो जो है वो स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा गया है। मतलब 2 और 1 आप ये नहीं बोल सकते हैं कि 2,1 या फिर 1,2 बराबर है। आप यहाँ ये नहीं बोल सकते हैं कि पिंकी और रानी या फिर रानी और पिंकी एक ही चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। बहुत विद्यार्थी को ये बात समझ में नहीं आया कि दो अलग अलग बातें, सर यहाँ भी 2,1 यहाँ भी ये 2,1 बात अलग कैसे है। अब मैं एग्जाम्पल समझना, जैसे यहाँ लिख देते हैं, मान के चलो ये लिख देते हैं यहाँ पिंकी और यहाँ लिख देते हैं मान के चलो मुन्नी, ठीक है, मुन्नी। और यहाँ पे मान के चलो लिख देते हैं मुन्नी और यहाँ लिख देते हैं मान के चलो पिंकी। तो भैया ये दोनों बात आप ऐसे समझ लो कि दोनों बिल्कुल अलग है। सर यहाँ भी पिंकी मुन्नी, यहाँ भी मुन्नी पिंकी, दोनों आदमी एक ही है, तो लेकिन अलग कैसे है? अलग है मेरे भाई, थोड़ा समझो कि हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे एक आप मान के चलो, हम बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन बना लिए, बहुत बढ़िया गुरुजी। सबको पता है ये 0 होता है, बहुत बढ़िया, ओरिजिन 0 0 होगा। यहाँ पे मान के चलो 1 है, यहाँ पे मान के चलो 2 है, यहाँ पे मान के चलो 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम बात करें 2 और 1 का पोजीशन कहाँ है, तो x का 2 और y में 1, देखो ये पोजीशन आपको कहीं ना कहीं गुरुजी यहाँ देखने को मिलेगा 2,1। मैं बोलूँ 1 और 2 मेरे भाई, तो बोलोगे गुरुजी 1 और 2 कहीं ना कहीं देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 है। तो देखो ये यहाँ पे दिख रहा है। आप समझ में आया ये दोनों बातें अलग क्यों है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये 2,1 और 1,2 दोनों अलग अलग बातें हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब जब ये दो चीज को आप एक ब्रैकेट में ऐसे पैरेंथेसिस में बंद कर दें, तो ये जो बनता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब इस ऑर्डर्ड पेयर में समझना, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेंबर, इसको क्या बोलते हैं? यानी अगर हम इसको तरीके से लिखना चाहें
अगर हम इसको तरीके से लिखना चाहें तो बड़ा ध्यान से समझना, ऑर्डर पेयर का मतलब ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिए A, B। तो गुरुजी यहाँ पे जो A है वो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एलिमेंट, या फिर इसी का नाम है आपका फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत सारा नाम है, हमको इससे कोई जरूरत नहीं है सब झूठ का लिखने के लिए, ये सब का कोई काम नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई सेकेंड मेंबर भी बोलते हैं। तो आप मेरी ये बात समझ पाए होंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आप ये समझ गए होंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। बताइए यहाँ तक कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं हुआ? समझ गया ऑर्डर्ड पेयर के बारे में? बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो दूसरा है वो कॉन्सेप्ट है आपका इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। समझना बात को ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आप लिखोगे कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर आप यहाँ पे 2 डालोगे और कॉन्सेप्ट नंबर 2 डालोगे, ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखोगे आप कॉन्सेप्ट नंबर 2 में इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के बारे में समझना। सर क्या होता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर? जैसे समझना, इफ टू ऑर्डर पेयर, if two ordered pairs A1, A2 एंड ऐसे समझ लो, यहाँ पे A2 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे A1 और B1 लिख देते हैं, B1, यहाँ A2, B2 आर said to be equal, said to be equal। लेकिन ये कब इक्वल होगा? जब A1 A2 के बराबर हो और B1 B2 के बराबर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे गुरुजी? इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर कहेंगे। कब? जब, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट 2 पे अगर हम ये बोल रहे हैं A1, B1 इक्वल टू A2, B2 है, दैट मीन्स A1 जो है वो A2 के बराबर रहा होगा और B1 किसके बराबर रहा होगा? B2 के बराबर रहा होगा। तो ये बातें जो थी वो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की थी। अब हम लोग सर यहाँ पे कुछ सवाल करेंगे और इस सवाल को करने से थोड़ी सी आपको क्लास 11th की याद दिलाएगी, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करना क्योंकि जरूरी है। अब क्या करेंगे हम? ध्यान से समझना, कुछ कुछ एग्जाम्पल लेंगे और आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने का कोशिश करना। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे x + 5, y - 3 इक्वल टू 1, 5। हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड x एंड y। आप बोलोगे गुरुजी ध्यान दो, बोले हाँ भैया, बोलेंगे हाँ भैया बताओ क्या ध्यान देना है। आप बोल रहे हैं ये चीज और ये चीज बराबर है इस चीज और इस चीज का, तो सर ये तभी बराबर है जब A1 A2 के बराबर होगा और B1 B2 के बराबर होगा। मैं बोलूँगा हाँ भैया। आप बोलोगे गुरुजी x + 5 इसका मतलब 1 के बराबर होगा
मैं बोलूँगा हाँ सर। और y माइनस 3 जो है वो 5 के बराबर होगा, मैं बोलूँगा हाँ। तो भैया अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा गुरुजी, मैं बोलूँगा हाँ भैया। x बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1, इसमें से 5 घटा दो तो गुरुजी ये निकल के आ जाएगा -4, मैं बोलूँगा हाँ सर। अब यहाँ पे अगर यदि y का वैल्यू निकालोगे तो ये निकल जाएगा 5 और 3 इधर कर दोगे तो वो निकल जाएगा गुरुजी 8। बोलो समझ में आया कि नहीं है। तो आराम से x का वैल्यू -4 लिख दोगे, y का जो वैल्यू आएगा वो आप 8 लिख दोगे। कृपया करके इसको आराम से सॉल्व करो, पहले अपने से समझ के सॉल्व करो। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझो। अब बोलोगे गुरुजी ऐसा करो, मैं बोला हाँ भैया। दूसरा एग्जाम्पल लो, मैं बोला सर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं बोल रहा हूँ भैया, क्या बोल रहे हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, भैया ये जो है वो मान के चलो 8 और 2 के बराबर है। मैं बोला हाँ सर। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फाइंड x एंड y, x और y बताओ मेरे को। तो बोला है सर इतना आसान पूछ रहे हो आप। मैं बोला हाँ भाई आसान तो है ही। बोलोगे सर देखो a1 जो है वो a2 के बराबर होगा। मैं बोलूँ हाँ। और a2 जो है वो a1 जो है वो a2 के बराबर और b1 जो है वो b2 के बराबर। मैं बोलूँ हाँ, तभी ये दोनों बराबर होंगे आपस में ऑर्डर पेयर। मैं बोलूँ हाँ भाई हो ऐसा ही होगा। तो आप बोलोगे सर, ये बोलोगे सर x प्लस वाई बराबर 8 रहा होगा उसका मतलब। मैं बोलूँगा हाँ भैया रहा तो होगा, तभी ये बराबर होगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा बोलोगे भैया x माइनस वाई बराबर 2 रहा होगा। मैं बोलूँगा हाँ भैया 2 रहा होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू आप आराम से सॉल्व कर लोगे। कैसे भैया, क्लास 10 की बातें याद करो। एक बार जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x। मैं बोलूँगा हाँ भाई। और ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 5। अब x का वैल्यू पुट कर देते थे, याद करो इक्वेशन 1 में पुट करते थे, क्लास 10 की बातें है ना। पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर लेंगे। बोले हाँ गुरुजी पुट करो, यही तो सीखे थे हम लोग। बोले हाँ भाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा मेरे भाई 8 होगा। मैं बोला हाँ भाई। x की जगह पे कितना है गुरुजी 5 आया, प्लस वाई इक्वल टू 8 आया। y बराबर कितना होगा गुरुजी 8 माइनस 5 कितना आ गया गुरुजी 3 आ गया। अब देखो तुम क्लास 12 में आ गए हो और अगर इस तरह का सॉल्व करना है तो ये गलत तरीका है। मैं डायरेक्ट आपको इस तरह का इक्वेशन अगर दिया रहे और अगर आपको x y पूछ रहा हो तो कुछ नहीं करो, ध्यान दो। अगर x पूछ रहा है ना तो दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 10 और आधा कर दो, 5 निकल गया। हाँ सर। y निकालना है तो घटा दो, 8 में से 2 गया 6 और 2 से भागा लगा दो फिर, तो कितना निकल जाएगा यहाँ पे 3। तो इस तरीके से भी x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 आप समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे समझेंगे। बहुत ही आसान सवाल था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे हिसाब से ये सब सवाल आप आराम से कर सकते हैं विद इन सेकेंड। कहीं को प्रकार का कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं थी। तो 2 चीजें आपको समझाएं। एक तो पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है वो आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था, और दूसरा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, ये चीज आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि इससे सवाल जो है वो जरूरी है जानना। क्लास 12 में तो जरूरी नहीं है बट सीखना है, क्योंकि आप आराम से सवाल को बना पाओ, मक्खन जैसा बना पाओ, इस चीज के लिए वो सब चीजें आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर में बहुत सारे आप क्लास 11 की बातें, इस पे हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट पॉइंट सीखना है मास्टर साहब, वो सीखना है सर कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो 2 कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा दिया, अब हम लोग बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। किस पे बढ़ते हैं, तो सर ये बढ़ता है हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3
तो सर कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चर्चा करना है। मैं बोलूँगा भैया इसी पे चर्चा करना है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। बोले हाँ सर कर लो। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे क्या सीखना है सर? आपको सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या फिर इसी का नाम बोलता है बहुत कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट। गुरुजी ये आपको सीखना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सीखना पड़ेगा यहाँ पे कि गुरुजी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो समझना मेरे भाई कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। बोले हाँ सर सिखाओ, सीखते हैं अच्छा से, एकदम मन तन लगा के सीखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है मेरे भाई। बोले हाँ सर सिखाओ, अगर बढ़िया से सिखाओगे तो सीख ही लेंगे, क्या दिक्कत है। मैं बोलूँगा देखो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट किया कैसे जाता है। सबसे पहले आपको 2 सेट लेना है सर ये सेट किस प्रजाति का नाम है? मैं बोलूँगा भैया सेट कोई प्रजाति का नाम नहीं है, क्लास 11 की बात है। सेट मतलब एक परिवार। सेट का मतलब होता था कि ऐसे अगर आप ऐसे जो है बंद कर दे, जैसे हम 1 और 2 लिए, इसको एक सेट बी लिया, एक सेट क्या लिया मैं बी, इसको बंद कर दिया, मान के चलो इसको लिख देते हैं 3,4। ठीक है, हम 2 सेट लिए, एक सेट लिए 1,2 और एक सेट लिए बी जिसमें लिखे 3,4। अब हम ये दोनों का बोल रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो बोलोगे सर देखो ए का तो ए लिखो। हाँ सर कार्टेशियन प्रोडक्ट का साइन ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन बी लिख दो, दोनों के बीच में करना है। बोले हैं सर ऐसे करना है? बोले हाँ। फिर ऐसे करो। बोले हाँ सर ऐसे करा जाता है? बोले हाँ। अब देखो करा कैसे जाता है, 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा और 4 के साथ, यानी 1 का गुना 3 के साथ करो एक बार। अब इसको क्या करो बंद कर दो, फिर 1 का जो है वो 4 के साथ करो, फिर बंद कर दो। अब 2 का संबंध किससे के साथ होगा? फिर 3 के साथ होगा, और 2 का 4 के साथ होगा, फिर 2 का किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा। तो फिर जो है वो इसको ऐसे घर में बंद कर दो। ये जो निकल के आया वो आपका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है, फिर से समझने का कोशिश करना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मैं फिर से एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, ध्यान देना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं किया जाता मेरे भाई, बहुत आसान है। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करना। देखो मेरे भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक सेट लिया, फिर से ए, मान के चलो मैं ले लिया 1 3 5। बोला हाँ सर। फिर एक सेट लिया मैं बी, जो कि मान के चलो मैं ले लिया 5 और 7 ले लिया। मैं बोला हाँ सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप बोलोगे सर ए का मल्टीप्लाई 5 के साथ, ए का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 1 और 5 बनेगा ब्रैकेट में बंद करो, फिर 1 के 7 के साथ बनेगा बंद करो। ठीक है, अब 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 5, फिर 3 का 7, फिर 5 का 5, फिर 5 से 7, फिर 5 का 5 और 5 का 7। क्या समझ गए कि नहीं समझ गए? दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस। ये दोनों जो निकला वो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला ए और बी का। तो आप समझ में आया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। आप समझ पाए ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है? बताओ इसको जो है वो सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं वो बताइए। तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 3। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कुछ नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब इसको इसके साथ गुना करना है। तो 1 का गुना 5 के साथ, फिर 1 का गुना 7 के साथ, फिर 3 का गुना 5 के साथ, फिर 3 का गुना 7 के साथ, फिर 5 का 5 के साथ, फिर 5 का 7 के साथ। गुना करके नहीं लिखना है, बस इस तरीके से शो करके लिख देना है, वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अच्छा गुरुजी यहाँ तक तो समझ गए, कोई बात नहीं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अब एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, आप सॉल्व करोगे। देखो जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, एग्जांपल नंबर 1। मान के चलो एक परिवार लिया, यानी दैट मीन्स एक सेट लिया, यहाँ लिख दिया माया।
सर क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं मुन्नी। ओहो, बदनाम करोगे क्या सर। ठीक है मेरे भाई, मैं एक दूसरा लेता हूँ बी, यहाँ लिख लेता हूँ, किसको लिख लेते हैं, पुष्पा, पुष्पा को लिख लेते हैं। अच्छा सर है, इतना लंबा थोड़ा नाम हो जाएगा, बहुत जा बड़ा। मुन्नी लिख लिया ना, क्या लिख लेते हैं, ओहो रिया, बहुत छोटा सा नाम ले लिया मैं तो, रिया। और यहाँ लिख देता हूँ मैं सुमन। अब आपको बोल रहे हैं कि भैया ई दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, ई दोनों का क्या करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। है सर कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है, बोला हाँ। तो देखो माया रिया के साथ और माया सुमन के साथ, बोले सर माया का गुना रिया के साथ और माया का गुना सुमन के साथ। माया और रिया हो गया यहाँ पे, इसको बंद कर दो, फिर माया सुमन हो जाएगा, फिर इसको बंद कर दो, फिर मुन्नी रिया हो जाएगा, फिर मुन्नी का मल्टीप्लाई रिया के साथ हो गया, मुन्नी का मल्टीप्लाई रिया के साथ, और फिर मुन्नी का सुमन के साथ, फिर मुन्नी का सुमन के साथ। तो भैया ये जो निकल के आया वो निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप क्या समझे सर, अगर हमको नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, देखो कितना निकला, यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो कितना निकला होगा, 1 2 3 4। तो अगर हमको नंबर ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए, तो कुछ नहीं, नंबर ऑफ ए के अंदर कितना परिवार और नंबर ऑफ बी के अंदर कितना परिवार। तो बोलोगे सर हैं, देखो नंबर ऑफ ए के अंदर कितना परिवार, मुन्नी और माया 2, और इसके अंदर कितना परिवार 2, तो टोटल कितना हो गया 4। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो निकल के आया वो आ गया मेरे पास 4। तो क्या आप ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए वो बताएं। आज यहीं तक रखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, रिलेशन को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार रिलेशन क्या है। तो रिलेशन सीखने से पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों चीज अच्छा से पता होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए आज